की what is the wavelength for a radio wave broadcasted by a radio station with a frequency of 1300 kilohertz where 1 kilo is equal to 10 to power 3 and the speed of the radio wave 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। हमें वेवलेंथ बतानी है। एक रेडियो जो है वो ब्रॉडकास्ट हुआ है तो उसकी जो रेडियो वेव्स हैं वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी है 1300 किलो हर्ट्स है। 1 किलो जो है वो हमने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए 9 तो 1 किलो किसके बराबर होता है 10 पावर 3 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर शो भी कर दिया। और जो स्पीड है रेडियो वेव्स की वो किसके बराबर है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है जो कि 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखेंगे यहाँ पर हमने डेटा बना लिया। वेवलेंथ को हम लेमडा से शो करते हैं तो हमने लेमडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे दिया क्योंकि मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1300 किलो हर्ट्स। तो हमने इसको इसके एसआई यूनिट में चेंज किया है जो कि हर्ट्स है। तो हमने क्या किया 1300 सेम रखा, किलो की जगह पर 10 पावर 3 कर दिया तो ये हर्ट्स में चेंज। तो 1300 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्स और v जो है वो हमारे पास कितने बराबर है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अब देखें कि हमने पढ़ा हुआ है कि स्पीड करेक्टरिस्टिक्स में ही हमने पढ़ा जब हम वेव स्पीड को पढ़ रहे थे। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब v की वैल्यू हमने रख दी 3 इंटू 10 पावर 8 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमने रख दी 1300 इंटू 10 पावर 3। लेमडा मालूम करना है तो वो सेम रखा। अब हमें जो चीज़ मालूम करनी होती है उसे हम अपनी जगह से रिप्लेस नहीं करते बल्कि उसके बराबर वाली चीज़ को जो है वो बराबर वाली वैल्यू को जो है वो हम मूव करवाते हैं। तो यहाँ पर 1300 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है लेमडा के साथ। हम इससे इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, ड्राइव करेंगे तो ये जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो लेमडा जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा हमारे पास बराबर आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 1300 इंटू 10 पावर 3। तो जब हम डिवाइड करेंगे इनको, डिवाइड करने के बाद हमें जो लेमडा मिलेगा वो क्या वो कितना मिलेगा 230.769 मीटर्स। होप सो कि आपको प्रॉब्लम नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। द वेव मूविंग इन अ पाउंड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। किसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, एक वेव की जो कि पॉन्ड में मूव कर रही है और उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है 1.6 मीटर है और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0.80 हर्ट्ज। अब अगर हम डेटा बनाएं तो डेटा के मुताबिक लेमडा इज इक्वल टू 1.6 मीटर्स, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास बराबर है 0.80 हर्ट्ज के और जो वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने जो है वो v को, क्योंकि v की यहाँ पर हमने देखा ना v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय लेमडा, तो v सेम रखा, f की जगह पर f की वैल्यू रख दी 0.80 मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 मीटर को। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी होती है वो ये कि यूनिट्स जो हैं वो हमें SI सिस्टम में मिले हुए हैं या जो वो प्रीफिक्स गिवन है। तो अगर SI यूनिट में मिले हुए हैं तब तो ओके, अदरवाइज जो है वो हमें फिर इन्हें चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस जो है वो वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया है विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो यह सिंपल मैथमेटिक्स आ जाती है कि पॉइंट के नीचे में पॉइंट रखना होता है, फिर वैल्यूज़ रखनी पड़ती हैं और फिर इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करते हैं जैसी होती है और इन द लास्ट फिर पॉइंट गिनते हैं कि पॉइंट देना कहाँ पर है। तो 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट देना है तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाते हैं और जितने पॉइंट के बाद वैल्यूज़ होती हैं वहाँ पर पॉइंट देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें 1 2 3 था तो मैंने राइट टू लेफ्ट काउंट किया है, ये हो गया 1, देन फिर 2, फिर 3, तो 1.280 हो गया। तो ज़ीरो हम लिखते नहीं है, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो 1.828 मीटर पर सेकंड जब वो स्पीड हो जाएगी। ऑल्सो के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर कि इफ़ वेव 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स। अगर 50 वेव्स हैं जो कि 10 सेकंड के अंदर पास हो रही हैं तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है और क्या बताना है, पीरियड बताना है, यानी कि टाइम पीरियड। इफ लेंथ वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। आप देखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है तो पहले हम इसे किस में चेंज करेंगे,
पहले हम इसे मीटर में चेंज करें। तो डेटा बना लेते हैं। डेटा में आप देखें कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, n इज इक्वल टू 50 वेव्स, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है, लैम्डा जो है वो 8 सेंटीमीटर है जिसे हम मीटर में भी चेंज करेंगे, और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास मालूम करनी है। तो आप यहाँ पर देखें कि फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम, और जब नंबर ऑफ वेव्स कितनी थी हमारे पास 50, टाइम कितना था 10 सेकेंड्स, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा, तो एफ इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज आ जाएंगे। क्लियर। नाउ टाइम पीरियड किसके बराबर है? टाइम पीरियड हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा था कि रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो आप देखेंगे t इज इक्वल टू 1/f हो गया। 1/f की जगह पर हम 5 रख देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 सेकेंड। टाइम पीरियड भी हमें मालूम हो गया। अब हम आ जाते हैं स्पीड की तरफ। तो स्पीड से पहले हमें लैम्डा को जो है वो कन्वर्ट कर लेना है। आप देखेंगे 8 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 के, ठीक है ना, तो 10⁻² भी लिख सकते हैं। जब मैं से बड़े में से छोटे में से बड़े की तरफ जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 8 को डिवाइड कर दूंगा 100 के साथ। याद रखिएगा कि सेंटीमीटर मीटर से छोटा यूनिट है, तो जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.08 मीटर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ जब वो 5, लैम्डा जब वो 0.08 आ जाएगी, तो v इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आप जब इसे विदाउट कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे ये हो गया कि नहीं हुआ। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, a slinky has a produced a longitudinal waves. The wave travels at the speed of 40 centimeter per second and the frequency of the wave is 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compressions? There are two consecutive compressions भी हम इन्हें कह सकते हैं। एक स्लिंकी है जो कि क्या कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो जो वेव ट्रैवल है वो किस स्पीड पर कर रहा है, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड पर। हमें पता है कि स्पीड का जो भी यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, तो 40 मीटर पर सेकंड करेंगे हम इसे। एंड द वेलोसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन? हमें मिनिमम सेपरेशन यानी कि वेवलेंथ मालूम करनी है। तो देखेंगे v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकंड है, एफ जो है वो 20 हर्ट्ज है, लैम्डा जो है वो हमें मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले v को चेंज करेंगे 40 सेंटीमीटर से जो है वो 40 मीटर में, तो 40 सेंटीमीटर से हमें इससे पहले मीटर में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा कि 40 को डिवाइड कर दूँगा 100 के साथ। जब मैं 40 को डिवाइड करूँगा 100 के साथ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब मैं इसे वैल्यूज़ में पुट कर सकता हूँ। v की जगह पर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, f की जगह पर 20 हर्ट्स, लैम्डा में वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। तो आप देखेंगे ये 20 हर्ट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आकर डिवाइड करेगा, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाई 20। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.02 मीटर्स। होप सो के प्रॉब्लम 4 भी क्लियर हो गई होगी आप। अब आ जाते हैं हम 5 पर। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वो हमारी जो रेलगाड़ी जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी चली गई है। तो सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी, द स्टूडेंट हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 seconds. The wavelength in the slinky is 0.60 meters. For this wave, determine period and frequency और wave speed. यहाँ पर आई थिंक सो के हम प्रॉब्लम नंबर 4 में हमसे वेव का टाइप भी पूछा गया है कि वेव जो है वो किस तरीके की है, तो वो मैं कमेंट में जो है वो आपको पिन कर देता हूँ, आप वहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर डेटा में देखें कि टी जो है वो 0.40 सेकेंड्स है, एन जो है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है, वन कंप्लीट। ये देखें ना यहाँ पर 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ वेव कितनी प्रोड्यूस हो रही होंगी, 1, और लैम्डा कितना है हमारे पास 0.60 मीटर्स। टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और स्पीड मालूम करनी है।
तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी है, 1। टाइम कितना है, 0.40 सेकेंड। तो 1 को डिवाइड करेंगे 0.40 सेकेंड से, तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी जो कि हमारे पास है 2.5 हर्ट्ज। सिमिलर वे में टी जो है वो कैपिटल टी टाइम पीरियड हम मालूम करेंगे। टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर है, 1/f के। तो 1/2.5 हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड आएगा हमारे पास वो भी कितना आएगा, 0.4 सेकेंड्स आएगा। नाउ जब वो स्पीड मालूम करनी है तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ की वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v की वैल्यू जो है वो हमारे पास स्पीड जो है वो कितनी मिल जाएगी, 1.50 मीटर पर सेकेंड। सिमिलर वे में अब MCQ नंबर 6 है, if 80 compressions pass through a point in spring 20 seconds, calculate the frequency and the period. If two consecutive compressions are 8 centimeter apart, calculate the wave speed. अब 80 कंप्रेशंस हो रही हैं, यानी कि नंबर्स कितने 80 और टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस हो रहे हैं। वेवलेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें वेव स्पीड मालूम करनी है। देखें यहाँ पर कि टाइम जो है वो 20 सेकेंड्स, नंबर ऑफ वेव जो है वो कितने 80, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है। लेमडा जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.08 मीटर्स। आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी कि अगेन आप क्या करेंगे कि 8 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, और हम क्या करेंगे कि वेव स्पीड मालूम करनी। तो नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। नंबर ऑफ वेव कितना है 80 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 4 हर्ट्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी आई 4 हर्ट्स। ना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/f फिजिकल 1/4, 0.25 सेकेंड्स इसका जो है टाइम पीरियड आ जाएगा। स्पीड मालूम करनी है, यानी कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो एफ जो है वो हमारे पास कितना है 4, मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से, तो स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी 0.32 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। होप सो कि आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स भी समझ में आ गए होंगे। अब जो है वो हम आ जाते हैं MCQ नंबर 7 पर। A waves on a swimming pool propagate at 0.90 meter per second. If you splash the water at one end of the pool, observe the wave go to the opposite end, reflect and return in 30 seconds. How far away in the other end of the pool? ठीक है, एक वेव जब स्विमिंग पूल के अंदर वेव है जो कि 0.90 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ प्रोपगेट करे। अब अगर हम जो है वो स्पाल्श यानी कि पानी में जो वो छपकी जैसे नहीं मारते हैं, वो अगर हम मार रहे हैं तो जो है वो वेव जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है 30 सेकेंड। तो आप बताएंगे जो दूसरा एंड होगा जहाँ से ये टकरा कर वापस आई है वो कितना जो है वो दूर होगा। तो हमें जो है वो क्या करना है, v इज इक्वल टू 0.90 मीटर पर सेकेंड, टी जो है वो टाइम सेकेंड है, वेवलेंथ बतानी है और फ्रीक्वेंसी बतानी। तो वेवलेंथ मालूम करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का मालूम होना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू 1/t, यानी कि अगर टाइम जो है वो रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी किसकी रेसिप्रोकल होगी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होगी। यानी कि देखेंगे अब इसी प्रॉब्लम्स के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी के 2 तरीके मिले हैं। टाइम पीरियड के हवाले से हम ऐसे मालूम करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑसिलेशन वेव्स के हवाले से हम जो है वो फार्मूला लगाएंगे कि यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशन पर। तो यहाँ पर टाइम पीरियड है तो f/1 कर दिया, यानी कि टाइम पीरियड। अब 1 सेम अपॉन में टाइम पीरियड कितना है 30, तो 1 डिवाइडेड बाई 30 हमारे पास 033 हर्ट्स। अब जो है वो हो गया हो सके यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो है वो हम पर दोबारा आ जाते हैं, जो है वो बात जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम देखें कि अब हमें जो है वो
स्पीड मालूम करनी है जो कि है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब जो है वो f यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इज इक्वल टू के इस तरफ आकर डिवाइड करेगा तो लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ हो जाएगा। अब v क्या है 0.90 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है 0.03। तो अब इनको डिवाइड करेंगे तो लेमडा कितना आ जाएगा 0.557। अब यहाँ पर देखें कि हर्ट्स लिखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पर हर्ट्स लिखा हुआ है तो ये मेरा प्रॉब्लम पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पर यूनिट लिखना है मीटर। याद रखें कि हम यूनिट्स में जो है वो मिस्टेक नहीं कर सकते। अब जो है वो हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर लास्ट इस चैप्टर की। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमें कितना मिला हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो डेटा गिवन है उसमें लेंथ मिली हुई है वो कितनी है 80 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट किया मीटर के अंदर तो 0.8 मीटर आ गया। टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब टाइम पीरियड का हमने फार्मूला पढ़ा था कि वो हमारे पास क्या था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये तब है जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। अब पाई किसके बराबर होता है, पाई हमारे पास बराबर होता है 3.142 के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 अंडर रूट एल जब हमारे पास 0.8 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब 9.8 के बराबर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन के बाद हमें जो टाइम पीरियड मिलेगा वो टाइम पीरियड हमें मिलेगा 1.795 सेकेंड्स का। और फिर फ्रीक्वेंसी के लिए तो हमें पता है कि फार्मूला क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जब हम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड करेंगे यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.795, तो अगर टाइम पीरियड हमें मिला है 1.795 तो जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी 0.557 हर्ट्ज। तो होप्स हो गए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की भी कन्फ्यूजन तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मुझे जो है वो अपने चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी मसले जो भी डाउट्स हैं वो मुझे जो है वो थ्रू व्हाट्सएप भी पूछ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।